महाराणा प्रताप की जीवनी एवं इतिहास। परम प्रतापी, प्रचंड, शक्तिशाली, परम पराक्रमी शासक जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव को हिला डाला था तथा सिसोदिया वंश के सबसे महान शासक महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को वर्तमान राजस्थान राज्य के मेवाड़ प्रांत में हुआ था। महाराणा प्रताप की वीरता, उनकी अपार शक्ति और साहस को पूरी दुनिया आज भी सलाम करती है। महाराणा प्रताप की इसी वीरता, निर्भयता और शक्ति के कारण उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली राजपूत योद्धा भी माना जाता है। महाराणा प्रताप की वीरता और साहस के बारे में हम जितना भी कहे कम है। महाराणा प्रताप एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के साथ साथ एक कुशल शासक भी थे जो सभी को साथ लेकर चलना पसंद करते थे। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको महाराणा प्रताप के इतिहास एवं उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप महाराणा प्रताप की जीवन की घटनाओं से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि इस आर्टिकल को हमने बहुत ही सहज भाषा में आपके लिए उपलब्ध किया है ताकि आपको इस आर्टिकल को पढ़ने में बोरिंग ना लगे और आप सहज भाषा में इसे समझ पाए। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के उदयपुर के कुंभलगढ़ किले में हुआ। इनके पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय था जो मेवाड़ के महाराज है। इनकी माता का नाम जयवंती बाई थी। महाराणा प्रताप के कुल 24 भाई थे, साथ ही उनकी कई बहनें भी थी। महाराणा प्रताप ने शास्त्र कला की शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने युद्ध विद्या में भी महारत हासिल किया था। महाराणा प्रताप राजा उदय सिंह द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र थे। इसकी वजह से राजगद्दी के हकदार महाराणा प्रताप थे, लेकिन राजा उदय सिंह द्वितीय को महाराणा प्रताप प्रिय नहीं थे, जिसके कारण वे महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बैठाना नहीं चाहते थे। उन्होंने महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल सिंह को राजगद्दी पर बैठाया, लेकिन साम्राज्य के सभी मंत्रीगण उदय सिंह द्वितीय के इस फैसले से खुश नहीं थे। उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद जगमल को राजगद्दी से हटा दिया गया और उनके स्थान पर महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाया गया। महाराणा प्रताप 1572 में मेवाड़ के 54वें शासक बने। उनका मुख्य लक्ष्य था मुगल शासन से आजादी। महाराणा प्रताप को राजपूतों का सबसे महान शासक माना जाता है। इतिहास भी इसकी गवाह है। महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता से चारों दिशाओं में अपना परचम लहराया। 7.5 फुट लंबा महाराणा प्रताप जब अपने 72 किलोग्राम 81 किलोग्राम के भाले के साथ युद्ध के मैदान में उतरता था तो दुश्मन थर-थर कांपता था। महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली थे, वे अपने की बार से अपने दुश्मन को खत्म करने की क्षमता रखते थे। महाराणा प्रताप की इसी शक्ति के कारण मुगल सम्राट अकबर भी उनसे डरता था। यही कारण है कि सम्राट अकबर ने कभी भी महाराणा प्रताप के साथ युद्ध नहीं किया। महाराणा प्रताप एक कुशल सम्राट और साहसी योद्धा थे। उन्होंने मुगलों के सामने नतमस्तक होकर शासन करने से मना कर दिया। वे चाहते थे कि भारत को मुगल साम्राज्य से आजादी मिले, लेकिन महाराणा प्रताप को छोड़कर सभी राजपूत सम्राट मुगल शासक अकबर के मित्र बन गए। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी हार नहीं मानी। मुगल सम्राट अकबर महाराणा प्रताप से समझौता करना चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं न कि सच्चे राजपूत किसी के सामने सर नहीं झुकाते। महाराणा प्रताप ने अकबर से समझौता करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1576 को हल्दी घाटी का भयंकर युद्ध हुआ। 18 जून 1576 को मुगल सेनाओं ने हल्दी घाटी के गोमुंदा, जो वर्तमान में राजस्थान में है, में महाराणा प्रताप की सेना पर हमला कर दिया। मुगलों की सेना बहुत ज्यादा तादाद में थी, जबकि महाराणा प्रताप की सेना बहुत कम थी, इसलिए उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस समय उनके घोड़े चेतक ने असाधारण वीरता दिखाते हुए महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध था, जो इतिहास में गीतों, चित्रों और लूट वार्ता द्वारा अमर हो गए। ये भी माना जाता है कि महाराणा प्रताप शारीरिक तौर पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, क्योंकि उनके कवच का वजन 72 किलोग्राम का था, जबकि उनके भाला का वजन 81 किलोग्राम था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप 203 किलो वजन लेकर युद्ध करते थे। महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली थे कि वे अपने एक ही बार से किसी भी इंसान के 2 टुकड़े कर सकते थे।